न्यूज का खास प्रोग्राम। नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ हैं राजीव कश्यप जी। राजीव कश्यप जी अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ में राजस्थान के यूथ प्रेसिडेंट के रूप में कार्यरत हैं। आज इनसे जानेंगे राजस्थान में ब्राह्मणों को लेके इनकी क्या प्रतिक्रिया है कि ब्राह्मणों को क्या किया जाए जिससे वो रोजगार इससे संबंधित अपने आप को मजबूत कर सकें। राजस्थान में हमारी परसेंटेज है 14 और हमारे विधानसभा में एमएलए हैं 16 या 14 या 16 एमएलए हैं हमारे। तो हमारा ये मानना है कि हमारे युवाओं को राजनीति में आना चाहिए और जो दो मेजर पार्टीज़ हैं राजस्थान की, कांग्रेस और बीजेपी, उन्हें हमें मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए ताकि हम अपने समाज की जो अब मुश्किलें आ रही हैं उनको रख पाएँ। और हमारे राज्य में विप्र कल्याण बोर्ड भी है और उस बोर्ड के माध्यम से हम अपने समाज की प्रॉब्लम्स को गवर्नमेंट तक पहुंचाएं। और मैक्सिमम कोशिश हमारी यही रहती है कि हमारे बच्चे उद्योग में भी आगे बढ़ें और राजनीति में भी आगे राजीव जी, आपकी बात मैं काट के बात रखना चाहूँगा। आप अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ से जुड़े हुए हैं और अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ का एक ही उद्देश्य है कि स्वरोजगार बने आदमी, नौकरी से ज़्यादा रोजगार पे। तो आप इस संबंध में आज की यूथ को क्या कहना चाहते हैं? एक यूथ को इनडायरेक्ट मैसेज है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मैसेज ये है कि जैसे आत्मनिर्भर ब्राह्मण, ये हमारी एक हमारी स्कीम है कह लो, या एक हमारा प्रोसेस अभी शुरू हुआ है जहाँ पे हम यंग एंटरप्रेन्योर्स को उनके प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में हेल्प कर रहे हैं, उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उनको स्किल में हेल्प दे रहे हैं। और उसके साथ साथ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है फाइनेंशियल हम उनको हेल्प करा रहे हैं थ्रू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। जैसे कि 2 बैंक्स के साथ हमारा टाई अप है, तो हम उनकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को प्रॉपर्ली स्क्रीन करके, स्क्रूटनाइज करके उसको हम बैंक के थ्रू 85% फाइनेंस दिलवाते हैं, 10% हमारे जो कैंडिडेट हैं वो लेकर आते हैं और 5% हमारा ऑर्गेनाइजेशन देता है, जो कि एक मेजर हेल्प है किसी भी एंटरप्रेन्योर को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए। तो अगर हम ग्रास रूट लेवल पे काम करेंगे और हमारे पास हज़ारों एप्लीकेशंस आते हैं, हमारी टीम है जो उसको स्क्रीन करती है, तो जो स्क्रीन होने के बावजूद भी शॉर्टलिस्ट नहीं होते, हम उनको भी आगे फाइन ट्यून करते हैं और उसको दोबारा स्क्रीन करा के फाइनेंस करवाते हैं। तो ये तो एज फार एज बिजनेस इज़ कंसर्न ये हम कर रहे हैं। और जहाँ तक राजनीति की बात है, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि राज्य की नीति में हमारा हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ब्राह्मण समाज एक बहुत मजबूत समाज है राजस्थान के अंदर, और हमें अपनी राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन बहुत मजबूती से रखनी चाहिए और इसीलिए हमने दोनों मेजर पार्टी से मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन मांगा है। आप आवाज़ इंडिया न्यूज़ के माध्यम से लोगों को क्या कहना चाहते हैं और समाज के अपने यूथ को? समाज के यूथ को यही कहना चाहूँगा कि आप फियरलेस रहो, जो चीज़ करना चाहते हो इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स, इन द फील्ड ऑफ बिजनेस, या आप ब्यूरोक्रेसी में जाना चाहते हो, तो आप फियरलेस रहो और बिल्कुल मजबूती से आगे बढ़ो। इंस्टीट्यूशंस हमारे जैसे और भी इंस्टीट्यूशंस हैं और भी ब्राह्मण्स हैं, और अखिल भारतीय ब्राह्मण संघ ब्राह्मण महासंघ तो ऑलरेडी एक बहुत अच्छा काम कर रहा है थ्रू वेरियस पॉलिसीज़। हमारे 32 विंग्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट से लेकर डॉक्टर, एडवोकेट, हमारे पास सारी एडवाइस अवेलेबल है, तो हम मैक्सिमम उनको सपोर्ट दे रहे हैं। तो आपको जो अचीव करना है आप फियरलेसली अचीव कर सकते हो। हम एजुकेशन के अंदर भी कंट्रीब्यूट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ गेटिंग देम गुड इंस्टीट्यूशंस, गेटिंग देम सम फी कंसेशंस एंड ऑल्सो हेल्पिंग देम आउट फाइनेंशियली। तो हम कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि हमारा यूथ कभी भी किसी चीज़ से घबराए ना कि अगर मैं ये करूँगा तो इसका बैकअप क्या है। आप जो परस्यू करना चाहते हैं उसको 100% दें और उसको परस्यू करें और अपने आप को डाउट ना करें। जब आप अपने आप को डाउट नहीं करोगे तो काम आपका 100% बनेगा और अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ तो आपके साथ है। राजीव जी, नवरात्रि चल रहे हैं, हिंदुओं में नवरात्रि का बहुत अहमियत है। आप लोगों को नवरात्रि पे क्या संदेश देना चाहते हैं? सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे ही नवरात्रि शुरू होते हैं वैसे ही सारे त्यौहार शुरू होते हैं। अब यहाँ से त्यौहार ही त्यौहार है राजस्थान में। दशहरा है, दशहरा के बाद दिवाली है, दिवाली के बाद इलेक्शंस हैं, तो पूरे त्यौहार का माहौल है, नया साल आएगा। और ये ठंड के टाइम आप राजस्थान आइए, जिस भी शहर से आप देख रहे हैं, ठंड में राजस्थान में घूमने का अलग मज़ा है। तो सारे हमारे राजस्थान के सारे प्रवासी भाइयों को जो कहीं पर भी हैं उनको भी शुभकामनाएं।
नवरात्रों की और पूरे प्रदेशवासियों को भी। नमस्कार राजीव जी, आवाज़ इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है।